साथ और पहली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। रोडवेज बस ने पैदल चल रहे मजदूरों को कुचल दिया। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 2 घायल जिन्हें मेरठ रेफर किया गया है। हादसा नगर कोतवाली के सहारनपुर रोड का है। बताया ये जा रहा है कि ये सभी पंजाब से मजदूरी कर लौट रहे थे, वहीं पर वो काम करते थे और अब लॉकडाउन के दौरान ये बिहार जा रहे थे अपने घर को और रास्ते में थे। इसी बीच मुजफ्फरनगर में हादसे का शिकार हो गए हैं। पुलिस ने रोडवेज बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दर्दनाक हादसा ये मुजफ्फरनगर में हुआ है। ये वो बस जिससे हादसा हुआ है, बस का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 6 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। ये 6 वो मजदूर जो कि पंजाब में काम करते थे और लॉकडाउन के दौरान काम ना होने की वजह से अब ये लौट रहे थे, अपने घर बिहार जा रहे थे और पैदल ही जा रहे थे। इस वक्त विनेश पवार हमारे सहयोगी मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनेश, एक दर्दनाक हादसा हमने वहां महाराष्ट्र में देखा और अब यहां पर देख रहे हैं सड़क पर 6 लोगों की जान चली गई, 6 मजदूरों की जान चली गई। किस तरह से यह हुआ हादसा? आखिर रोडवेज बस ने इन 6 लोगों को टक्कर कैसे मारी, कैसे कुचलाई इन्हें? देखिए, निश्चित तौर पर दर्दनाक हादसा है और ये 11 लोग थे जो आ रहे थे और बिहार इनको जाना था और ये पंजाब में श्रमिक थे और अपना काम के बाद वापस लौट रहे थे। लेकिन इनको जिस तरह से सरकार लगातार व्यवस्था कर रही है इनके घर तक पहुंचाने की, लेकिन उसके बाद बावजूद भी ये मजबूर थे पैदल चलने को। और सबसे बड़ा सवाल है कि जब सभी सीमाओं पर, जनपदों की सीमाओं पर, राज्यों की सीमाओं पर इतना चेकिंग अभियान है और सील की हुई है, उसके बाद भी ये कैसे इस तरह से पैदल चलकर यात्रा कर चुके, ये एक बड़ा सवाल है। और बिल्कुल विनेश, ये सवाल हर तरफ बना हुआ है अभी कि तमाम अपील के बावजूद भी और जो इंतजाम किए गए हैं, जो दावे हैं, उन सब के बीच बड़ी संख्या में मजदूर श्रमिक पैदल निकल पड़े हैं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, और वो सड़कों पर जगह जगह हैं। लेकिन ये हादसा कैसे हुआ? क्या उस वक्त श्रमिक सो रहे थे? रात की तस्वीर हमें दिख रही है, या फिर वो सड़क पर चल रहे थे पैदल और बस उन्हें कुचलती हुई आगे निकल गई? कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, ये श्रमिक थे, 11 श्रमिक थे और लगातार सड़क पर अपनी यात्रा पूरी कर रहे थे, पैदल चल रहे थे और पीछे से अचानक से एक बस आती है, अनियंत्रित बस इनको कुचल कर, रौंद कर चली जाती है और जिसमें 6 मजदूरों की मौत मौके पर ही हो जाती है और 2 की हालत गंभीर बनी है, जिनको मेरठ रेफर कर दिया जाता है। और इसके बाद पुलिस ने जब पूरी नाकाबंदी की, नाकाबंदी के बाद बस के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद ये जानकारी में आया है कि बस के ड्राइवर ने शराब पी हुई थी, नशा किया हुआ था। हालांकि उसका मेडिकल करा दिया गया है, जो बस का ड्राइवर था, और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। विनेश, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो शराब के नशे में धुत ड्राइवर बस चला रहा था और उसने 6 लोगों को कुचल दिया, जिनकी मौत हो गई। 2 और लोग इसकी चपेट में आए और उनकी हालत गंभीर, उन्हें मेरठ रेफर किया गया है। और ये सभी के सभी लोग 11 लोगों के परिवार के सदस्य थे, जो कि पंजाब से बिहार की ओर निकले हुए थे। इधर मथुरा बैंक लूट का खुलासा कर दिया है पुलिस ने। आईजी रेंज आगरा सतीश गणेश की मॉनिटरिंग से 40 घंटे में ही इस बैंक लूट का खुलासा हो गया। 4 बदमाश गिरफ्तार भी किए गए हैं, 2 अभी भी फरार हैं। लूट की रकम का हिसाब रखने वाली महिला बुआ राजे भी गिरफ्तार कर ली गई हैं। लूटी गई रकम में से 17 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और तमंचा पुलिस ने बरामद किया। 12 मई को हथियारों के बल पर लूटे गए थे 21,17,000 रुपए। थाना सदर बाजार के दामोदरपुरा का ये पूरा मसला था। आर्यव्रत बैंक का ये मसला था, जहां पुलिस ने अब कामयाबी पाई है। हमारे सहयोगी नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, वाकई पुलिस का यहां जो काम बहुत ही सराहनीय, बहुत ही तेजी के साथ खुलासा किया पुलिस ने। बताना चाहूंगा कि जो आगरा रेंज के आईजी हैं सतीश गणेश, जब भी कोई मथुरा में घटना होती है तो वो तत्काल मथुरा घटनास्थल पर पहुंचते हैं और निरीक्षण करने के साथ ही जो अधीनस्थ अधिकारी उनको दिशा निर्देश देते हैं और उसी का लाभ एक बार मथुरा पुलिस को फिर दोबारा मिला है, जब आईजी सतीश गणेश घटना के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने चौरागढ़ी करते हुए तमाम ने जो सूत्र थे उनको लगाया था। साथ ही जो पुलिस को सर्विलांस और जो सीसीटीवी कैमरे थे उनके आधार पर मॉनिटरिंग करी थी और पुलिस को एक लाइन दी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने चली है और 40 घंटे में पुलिस ने इस घटना का वर्कआउट कर दिया है और 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इसमें एक महिला भी गिरफ्तार पुलिस ने करी है, जो कि पूरी लूट का जो रकम थी उसका हिसाब किताब रखा करती थी। जी धन्यवाद नितिन पूरी जानकारी देने के लिए।